नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे गोचर्स के वीडियो दिए हैं, कुंडली के अलग अलग विषयों के ऊपर के वीडियोस दिए हैं, कर्म सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, मास्टर क्लासेस दी हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज पे भी मैंने बहुत बार बात करी है, पंचांग पर बात करी है। आज मैं शुरू करने वाली हूँ आप सभी के लिए तंत्र सीरीज़, या यूँ कहिए तांत्रिक सीरीज़। कर्म सीरीज़ के साथ साथ तंत्र सीरीज़ या तांत्रिक सीरीज़ की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो भी पत्रिकाएं मैं देखती आई हूँ या जितनी भी कई सारी पत्रिकाएं देखी हैं मैंने, और जो मुझे समझ आया है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र में अटक कर आए हुए हैं। तंत्र में अटकने का अर्थ है तांत्रिक साधना, मंत्र जप, कुंडलिनी जागरण की या कोई भी गुप्त तंत्रिक क्रिया को करते समय व्यक्ति मानसिक या आध्यात्मिक रूप से फंस जाना, रुकावट आ जाना। खास करके जब व्यक्ति अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जाता है, षटकर्म की प्राप्ति के लिए जाता है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, या व्यक्ति रिवेंज के बदले की भावना में जाता है और उससे खुद को जब कोई वस्तु या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए जब वो मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, इन सब चीज़ों का उपयोग करता है, जिसे हम अंग्रेज़ी टर्म्स हैं ये सारी, परंतु इनका संस्कृत टर्म्स जो आप तंत्रसार या तंत्रालोक या जितनी भी तांत्रिक क्लासिकल टेक्स्ट हैं, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्यक्ति जो ये कर्म करता है उसे कहा क्या जाता है। व्यक्ति को पता भी नहीं होता और व्यक्ति ये सब चीज़ें करते रहता है अपने जीवन में, उसे पता भी नहीं होता है कि वो इस स्थिति का उपयोग कर रहा है, या पता होता है तो उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। इस पद्धति से जब व्यक्ति प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक जन्म में अपने पद्धति से, अपने मन से ऐसी चीज़ें करता है और उसमें यश भी प्राप्त करता है, परंतु उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको पथ्य पता नहीं होते हैं और वो अटकता जाता है। और जब अटक कर आता है, अटकना मतलब क्या है, उसको वो चीज़ प्राप्त हो गई है, परंतु उसको प्राप्त होने के बाद में पता नहीं कि उसने क्या कांड कर दिया है, या उसकी क्या कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने गलत उपयोग कर लिया है उसका। जैसे सिद्धि का उपयोग होता है फॉर एग्जाम्पल। तंत्र में अटक कर आए हैं इसलिए उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाते हैं, या उनका बिल्कुल एक स्टैग्नेंसी हो जाती है। जनरली सभी के लाइफ में भी हो सकती है ये, किसी न किसी पॉइंट में ये चीज़ चलती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उच्च शिक्षित हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, फिर वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हों, CEO CTO पोजीशंस के हो, डायरेक्टर्स हों, अलग अलग क्षेत्र के ऐसे लोगों की कुंडलियों को देखने के बाद में मुझे लगा कि इस वीडियो की बहुत आवश्यकता है, जहाँ पे व्यक्ति पिछले जन्मों में तंत्र में अटक कर आता है और उसे पता नहीं होता है कि इस जन्म में मैं कैसे बाहर निकलूं। सबसे पहली बात तो ये रियलाइजेशन होने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि अब मैं अटक गया हूँ, मैं लूप में अटक गया हूँ या अटक गई हूँ। उसमें से बहुत सारे लोग साधक होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग तांत्रिक होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अपनी साधनाओं में कहीं ना कहीं पतित हो जाते हैं। जैसे मैंने कल का पिछला जो वीडियो डाला है नागमणि को लेकर, नाग साधिका को लेकर, कि कैसे व्यक्ति किस कारण से पतित हुई, ये कारण बताना, तो जब हम बोलते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कारण होंगे, कुंडली जागरण एक कारण होता है ऑब्वियसली, शैया सुख को लेकर जब अशुद्धता का बिहेवियर होता है वो है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय हैं कि जिसके कारण मुझे तंत्र सीरीज़ बनाने की या तंत्र सीरीज़ बनाने की बहुत आवश्यकता लगती है, और आज से मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। ठीक है, आज का जो विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो तंत्र सीरीज़ में मैंने पहला विषय लिया है वो है 5 मणि, सर्वश्रेष्ठ 5 मणि जो हैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ कि उसकी क्या तांत्रिक विशेषताएं हैं। अब जैसे मैंने कल जो वीडियो में जो लास्ट वीडियो गया है उसमें मैंने नागमणि के ऊपर बात करी है, परंतु मैंने केवल नाग कर्म या नाग तंत्र या नाग साधिका के ऊपर बात करी है, नागमणि के ऊपर बात नहीं करी है। तो उसी प्रकार से आज मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर खुलासा करूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहले मणि से। तो पहला मणि जो है वो है पारस मणि। पारस मणि के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हुई हैं कि मिडास टच या पारस मणि है, जिसको जो किसी भी लोहे को भी स्पर्श करे तो वो स्वर्ण में
कन्वर्ट हो जाता है उसे पारसमणि, उस प्रकार के रत्न को पारसमणि कहा जाता है, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो घोड़े की नाल होती है, और बहुत बार जब घोड़े दौड़ते हैं, मतलब ये राजा महाराजाओं के काल में ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। अभी हम रेसिंग में देखेंगे या अभी हम वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड जगह पे वो घोड़े दौड़ रहे हैं, परंतु इसका पता कैसे चलता था कि बहुत बार जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब घोड़े दौड़ते थे या जाते थे, मतलब सिपाही लेके जा रहे हैं या जो भी है, तो बहुत बार उस घोड़े की नाल जो है, मतलब उसके पैर में जो नाल है जो लोहे की होती है, वो स्वर्ण में कन्वर्ट हो चुकी होती है। वहाँ के लोगों को पता चलता है, वो जाते हैं और जहाँ जहाँ से घोड़ा जिस रास्ते से गया है वहाँ पे जाके पूरा ढूंढानी करते हैं और वो वैसे स्टोन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पारसमणि वन ऑफ द क्या बोलते हैं फाइनेस्ट, सर्वश्रेष्ठ मणियों में से आता है। ठीक है, दूसरे मणि की बात करते हैं। दूसरे मणि की बात मतलब नागमणि। अब नागमणि भी बहुत विशेष है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई नाग साधक है, नाग सिद्धि कर चुका है, नाग तंत्र जानता है, या उसका सबसे पहला प्रमाण आपको दिखेगा कि दे आर स्नेक कैचर्स, वन ऑफ देम आर स्नेक कैचर्स। उसके बाद में वो भी दिखता है कि जैसे जो नाग तंत्र में प्रवृत्त होते हैं, नाग तंत्र, नाग सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है, नाग साधना उन्होंने की हुई है, तो जब वो नाग धारण करते हैं, मतलब दे आर लाइक अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, और नाग धारण करते हैं, कोई विषैला सांप भी हो या वाइल्ड सांप भी हो तो वो धारण करेंगे और उनको नाग काटेगा नहीं। ये भी उसकी एक साइन होती है कि जब व्यक्ति पिछले जन्मों में ये चीज़ करके आया हुआ है। और नागमणि, अब नागमणि की विशेषता है, नागमणि कहाँ से मिलता है? अब बहुत सारे लोगों को ये मिथ लग सकता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ मणियों में से नागमणि को भी कहा गया है। कहा जाता है कि नागलोक जो है, गरुड़ पुराण में अगर आप उल्लेख देखेंगे तो नागलोक जो है वो बहुत नीचे है, मतलब पृथ्वी के बहुत नीचे, पाताल लोक जैसे जो 7 तल बताए गए हैं, वन ऑफ इट नागलोक। अब यहाँ पे जब नागलोक की विशेषता ही यही है कि वहाँ तक सूर्य की किरण नहीं पहुँच सकती है, तो नागलोक में नाग जो विशिष्ट प्रकार के नाग हैं जिनके पास में मणि है, उस मणि से ही इतना प्रकाश होता है, तो वो सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। नागमणि उसे प्राप्त होता है जैसे मनुष्य देह में आने के बाद में व्यक्ति जब कुंडलिनी जागरण की क्रिया करता है और उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो सहस्त्रा जब पूरी तरह से उमलता है, मतलब पूरी तरह से खुलता है, तो कैसे एक प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार से नागलोक में जब नागों के जो मेंदु मतलब ब्रेन होता है, वो जैसे ही पूरी तरह से प्रकाशित होता है। और ये खास करके नाग नागिन के जोड़ियों के ऊपर कही गई ये बात है कि जब वो नाग नागिन की जोड़ियाँ मतलब 100 साल तक वो साधना करते हैं, नागतंत्र या अपनी साधना में प्रवृत्त होकर वो हासिल करते हैं, तो उन्हें जो वरदान मिलता है रूप धारण करने का, राइट, जो अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, परकाया प्रवेश कहिए या फिर डिस्गाइज कहिए, डिस्गाइज होना, या फिर अलग शरीर धारण करने का उनको वो सिद्धि प्राप्त होती है। वो नागमणि है एक्चुअली, जो हमें दिखाई देती है या जो हम फोटोज़ में देखते हैं कि भाई सांप के सर पे मणि है, और वो हमें पोर्ट्रे करने के लिए, समझने के लिए है। हालांकि उसका उल्लेख भी है, परंतु उसका जो प्रमाण है या उसका जो अर्थ निकलता है कि नागमणि करता क्या है या नागमणि से होता क्या है, तो मैजिकल उसकी पावर्स हैं। ठीक है, अब इसका फ़र्क क्या हुआ? नागमणि की जो विशेषता, या नागमणि जब किसी को जब हासिल होता है या नागमणि सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति को साधना सिद्ध हो जाती है, तो जब वो किसी और देह में प्रवेश कर सकता है, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ ये हुआ कि उसके लिए मरण वो टाल सकता है, ऐसी वो पावर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मणि की बात करते हैं, देवमणि। ठीक है, तो देवमणि जो है, देवमणि को कहा जाता है कि अमृत मंथन के समय पे ये देवमणि प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसको विष्णु जी ने धारण कर लिया है। अब अगर हम पृथ्वी लोक पे मतलब मृत्यु लोक पे अगर बात करें कि उस देवमणि को कहाँ देखा जाए, कहाँ ढूंढा जाए, तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है उसको देवमणि कहा जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि अगर 14 मुखी रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करता है, ठीक है, फिर विष्णु की उपासना, शिव जी की उपासना, जो भी उपासना वो व्यक्ति करते आ रहा है, और उसका कर्म अगर शुद्ध है, आई रिपीट, अगर वो शुद्ध कर्म करते जाता है,
तो उसे उसके जीवन में उस 14 मुखी के रुद्राक्ष की जो पावर है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि व्यक्ति जो है उसको सब कुछ प्राप्त होते जाता है उसके जीवन में। वो हर प्रकार की सिद्धि, हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार का सक्सेस उसे मिलते जाता है, परंतु उसका कर्म शुद्ध होना चाहिए। जैसे ही उसका कर्म चुका, उसने धर्मबद्ध होकर काम नहीं किया, कर्म नहीं किया, गॉन। तो ये है खासियत देवमणि की, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि विष्णु जी ने धारण किया हुआ है। समुद्र मंथन के समय पे वो रत्न बाहर निकला था। अब नेक्स्ट है गजमणि। गजमणि मतलब गज से ही समझ में आता है कि गज के माथे पर जो मणि होता है। अब ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है क्या? तो नहीं, बहुत सारी चीज़ों में दिखाई देता भी है या होगा भी। तो जब तक व्यक्ति सिद्ध नहीं होता है, जब तक अपने आप में व्यक्ति शुद्ध नहीं है, जब तक उसके अंदर की साधनात्मक ऊर्जा उतनी प्रबल नहीं है और शुद्धता के साथ प्रबल नहीं है, तब तक उसे ये सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी, या उसके 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 लेम आइज को या हमारे लेम आइज को दिखेगी नहीं वो चीज़ें। ये याद रखिए, चाहे वो देवमणि हो, पारस मणि हो, नागमणि हो, कोई भी मणि हो, ये रूल सभी के ऊपर अप्लाइड है। तो कर्म शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे गजमणि की। तो गजमणि इसलिए बहुत बार गज के जो जहाँ पे जो गज को चलाने वाले जो चालक होते हैं वो बैठते हैं, तो जहाँ पे ये जो पोर्शन है गज का, वहाँ पे बाल होते देखिए, और वहाँ के बाल को अंगूठी में भी धारण करने की प्रथा है, इससे कि वो जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि अगर उस बाल को धारण किया जाए अंगूठी में डालकर, और विष्णु और लक्ष्मी जी की, मतलब लक्ष्मी नारायण की उपासना की जाए, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अगर खास करके गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति या लक्ष्मी की प्राप्ति हर प्रकार से, जो व्यक्ति हर जीवन में जिस लक्ष्मी की उपासना करते आया है, वहाँ पर वो प्रवृत्त होता है, उस सिद्धि में प्रवृत्त होता है। अगेन, व्यक्ति का अगर कर्म शुद्ध होता है, उसके विचार शुद्ध हैं, तो यहाँ पे उसे वो चीज़ प्राप्त होती ही होती है। भले ही उसकी साधना की सिद्धि या साधना का परिणाम उसे इस जन्म में ना मिला हो, पर उसको वो कंटिन्यूटी में मिलेगा ही मिलेगा 100%। जैसे हम देखते हैं ना कि एक प्रोडिजी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, या हम देखते हैं कि बहुत कम एज में एक कोई वायरल हो गया, उसे बहुत ऐश्वर्य मिला, उसे बहुत प्रसिद्धि मिली। कैसे मिलती है? पिछले जन्मों की वो सिद्धि होती है। अब यहाँ ये हुआ, ठीक है, कौन सा स्तोत्र पठन करना है? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें वाराह मणि। वाराह मणि जो है ये बहुत रेयर है मिलना। सबसे पहली बात, इसमें आपको कंट्रोवर्सी भी सुनाई देगी कि भाई ऐसा कोई मणि नहीं होता है वगैरह वगैरह, परंतु वाराह मणि, अब वाराह से क्या जुड़ा हुआ है? अब वाराह अवतार हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी का अवतार है। तो जब विष्णु भगवान ने पृथ्वी को, मतलब भूदेवी को, धरणी देवी को दांतों में रखा था ऐसे, और फिर वो खोद कर नीचे से ऊपर उठा कर लाए थे, राइट। तो वराह मणि के लिए कहा जाता है कि जो वराह के जो सुले हैं, मतलब हम मराठी में उसको बोलते हैं सुले, यहाँ मैं कहूँगी कि वराह दंत, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बहुत पवित्र मानी गई है और उसको रिस्पेक्ट के साथ बोलना बहुत आवश्यक है। देखिए, तो आप बहुत सारे तांत्रिकों को देखिए, बहुत सारे इवन पॉलिटिशियन को देखिए, खास करके तांत्रिकों के गले में आपको वराह दंत दिखाई देंगे, जो वो पहने रहते हैं। क्यों पहनते हैं? उसका क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहली बात, जब धरणी देवी पूरी तरह से डूब चुकी थी या धस चुकी थी, तो उनको लेकर आए थे विष्णु जी, अपने दंत में लेकर आए थे, वराह अवतार में वो चीज़ की थी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में सब कुछ खो चुका है, सब कुछ गवा चुका है, उसका सब लुट गया है, बर्बाद हो गया है, और वो पूरी तरह से हार जाता है, हताश हो जाता है, तब ऐसे समय पे ऐसे लोग जब वराह साधना के तरफ वाराही देवी की साधना करते हैं, वराह का अवतार की साधना करते हैं, वराह साधक होते हैं, वराह सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब उन्हें वो सिद्धि जो है, वो साधना जो है उस दंत पे की जाती है, और उन्हें वापस से वो सब कुछ प्राप्त होता है जो उन्होंने खोया है। ये प्रक्रिया या ये जर्नी जो है, ये एक जन्म की नहीं होती है, ये जन्मों तक भी चल सकती है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति की शुद्धता कैसी है। ये सारी डिटेलिंग
जो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि वराह साधना, वाराही सिद्धि जो है, वाराही देवी की जो उपासना है या वराह अवतार की जो उपासना है, उनका क्या है। खास करके जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को भ्रष्ट कर चुका है ना, मतलब उसने अपने तत्व को, अपने सारे रजस तमस सत्व, ये सभी गुण जब बिगड़ चुके होते हैं, पूरी तरह से अपने आप को भ्रष्ट कर चुका है और उसे अपने आप को वापस से उत्थान करना है, तब ये साधना बहुत काम आती है। और वराह तंत्र व्यक्ति को यहाँ पे बाहर लाता है, वो तंत्र उसे सहायता करता है। तो आज की तांत्रिक सीरीज़ में आपने 5 सर्वश्रेष्ठ मणियों के बारे में जाना और उससे संबंधित तंत्र को भी जाना कि किस प्रकार का तंत्र है ना। आपने जाना कि पारस मणि जो है, मतलब स्वर्ण तंत्र, जहाँ पे हम सुवर्णाकर्षण जो भैरव है, या उसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊँगी। और उसके बाद में जैसे हमने नागमणि से संबंधित हमने नाग तंत्र को जाना, जहाँ पे रूप धारण करने वाली शक्ति प्राप्त होती है। उसी के बाद में अब यहाँ पे कायाकल्प भी आ जाती है। तो आज के समय पे अगर हमें उस चीज़ समझनी है तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो रेजुनेशन सेंटर ओपन करके बैठे हुए हैं, कायाकल्प की सिद्धि है। फॉर एग्जाम्पल मिलन सुवर्ण, ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बहुत एज हो चुके फिर भी बहुत आपको तरुण दिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हमें साधु संत दिखाई देते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ये सिद्धियाँ काम करती हैं, ये सच में अस्तित्व में होती हैं। जब आपकी तांत्रिक यात्रा शुरू होती है तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आता है। उसके बाद में हमने गजमणि के बारे में जाना, जहाँ पे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या ये जो तंत्र है उससे क्या प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से हमने जाना वराह मणि के बारे में। तो आज की सीरीज़ में मैंने सर्वश्रेष्ठ 5 मणि के बारे में आपको जानकारी दी है। और ये तंत्र सीरीज़ का उपयोग आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। केवल जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं उसको शुरुआत करके भी कर सकते हैं। खास करके उन सभी के लिए उपयोगी होती है कि जो व्यक्ति पिछले जन्मों में तंत्र करके आया हुआ है, अटका है, पतित हुआ है, शापित है। तो क्या करें जब बहुत आज के डेट में तांत्रिक की अगर फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप आपके पास उतना पैसा नहीं, तो व्यक्ति स्वकर्म क्या कर सकता है, तो इस पद्धति से अपने आप को ऊपर उठा सकता है। पेशेंस की आवश्यकता है, राइट। तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और ऐसे ही अगले किसी टॉपिक पे आपके सामने अगेन लेकर आती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।